मानव धर्मका प्रणेता सतपालजी महाराजको प्रमुख उपस्थितिमा 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन सिलगढी नजिक मजुवा ग्रामको आश्रम परिसर खेल मैदानमा सुरु। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मानव धर्मका प्रणेता सतपालजी महाराजको प्रमुख उपस्थितिमा 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन सिलगढी नजिक परेड खेल मैदानमा आइतबार सुरु गरिएको छ। उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र समितिको मुख्य आयोजनामा आयोजित यस सम्मेलनमा दार्जिलिङ पहाडसँगै उत्तर बंगाल, सिक्किम, असम लगायत छिमेकी राष्ट्र नेपाल तथा भुटानका अनुयायीहरूको विशेष उपस्थिति थियो। हाम्रो भारत देशले प्रत्येक क्षेत्र साथै विश्वमा आफ्नो स्थान राखेको छ। विश्वमा भारतको जय जयकार भइरहेछ। आध्यात्मको क्षेत्रमा भारत सदैव विश्व गुरु भएर रहनेछ। यसैले मानव दल सदैव राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भनी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सतपालजी महाराजले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले सबैलाई जनजनमा सद्भावना फैलाउने आह्वान गर्दै सद्भावनाको मूल स्रोत आध्यात्म भएकोले प्रत्येक व्यक्तिले आध्यात्मप्रति रुचि राख्नुपर्ने जनाएका छन्। उधर भी करेंगे, हम लोग करते हैं, हमारे फंक्शंस होते रहते हैं। पर आपको पता है कि शीतकाल के अंदर क्योंकि पर्वतों में काफी ठंडी हो जाती है तो लोग नीचे सिलीगुड़ी की तरफ आ जाते हैं, इसलिए हम करते हैं ताकि कांग्रेगेशन का ये पॉइंट बहुत सेंटर पॉइंट होता है। और कांग्रेगेशन करने में हमें लैंड भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, काफी कुछ उसमें सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पर हमारे सिक्किम में भी प्रोग्राम होते हैं, खरसियान जगह जगह, हमारे कालिम्पोंग में भी हमारे आश्रम है, वहां भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया वहां पर भी हम जाकर के अपनी संदेश को दें ताकि कोई आदमी हमारे संदेश के बिना न रह सके। आज सिक्किम का सीएम आ रहे हैं इधर में, पीएस गोलेजी, और उनके विषय में थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, गोलेजी आ रहे हैं सिक्किम के, वो आज आएंगे, हमारे साथ रात को बिताएंगे और निश्चित रूप में हमारी संस्था को देखेंगे। उन्होंने भंडारा को भी उसका निरीक्षण करेंगे, कैसे हम लोगों को खिलाते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप में सिक्किम में भी हमारे काफ़ी आश्रम हैं, तो हम निश्चित रूप में चाहते हैं कि सहयोग से सद्भावना स्थापित हो, राज्य आगे बढ़े और स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर जागृत हो। आप तो बहुत पहले से ही सद्भावना का संदेश देते आ रहे हैं, तो पहले और आज के प्रदेश में क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है? लोगों में किस तरह की बदलाव आ रहे हैं, इसके बारे में? बदलाव आ रहा है और आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग होती है, मेडिटेशन करते हैं, तो ड्रग्स से दूर अपने आप हट जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी आदिवासी समाज हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है, और पहले क्या होता था कि अंग्रेजों ने चाय के बागान बनाए, बड़े बड़े बागान बनाए और गेट के ऊपर लिकर शॉप खोल दी, तो वो बेचारा पैसे कमाता था, एक लेबरर जो होता था, और वो शराब पी करके सारा पैसा अपना खर्च कर देता था। घर के अंदर झगड़ा होता था, पत्नी को पीटना, बच्चों को पीटना, वो पढ़ नहीं पाते थे। जब से हमारी संस्था से जुड़े हैं और मेडिटेशन को उन्होंने अपनाया है, उनका जीवन बदल गया है। शराब से दूर चले गए, नशे से दूर चले गए, जो पैसा कमाते हैं घर में खर्च करते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, और ये अवेकनिंग देखा धीरे धीरे उनके अंदर आई है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन बदला है, और अगर हम उनके जीवन को बदलते हैं और उनका विकास करते हैं तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज जी, आज साल का आखिरी दिन, सम्मेलन का पहला दिन, नए साल को किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं? नए साल का अभिनंदन मैं करता हूं और सभी को मैं मंगल कामना करता हूं। नए साल की बहुत बहुत बधाइयां सबको हो। नए साल के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें मुकाबला करना है, और नए साल निश्चित रूप में एक नया वर्ष हम लिखें, प्रेम, सद्भावना और शांति का वर्ष हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। कि दुनिया के अंदर काफ़ी जगह जगह छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा, और लोग सोचते हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े महायुद्ध में परिणित हो जाएं। तो बड़ा कॉशियस होकर के मैं चलना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और निश्चित रूप में जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो देश को आगे ले जाएंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। जैसा आपने बोला कि भारत के प्रति विश्व का नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है, देशों में भी भारत की मांग, तो ये और गति बनाए रखे, इसके लिए भारत सरकार को क्या क्या करनी चाहिए? भारत सरकार जो है, जैसे कि अभी जो कोरोना वैक्सीन थी, तो वैक्सीनेशन हमारे देश में बनी। पहले विदेश से वैक्सीन आती थी, कम से कम 5-7 साल लग जाते थे वैक्सीन को आने में। वैक्सीन यहाँ मैन्युफैक्चर हुई, और वैक्सीन हमने मैन्युफैक्चर करने के बाद
उन गरीब देशों को दी जिनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। तो डिप्लोमेटिकली वी अचीव्ड अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं वेट इन दैट, क्योंकि उन लोगों को था कि भाई हमें तो मिलनी नहीं है, तो ये हिंदुस्तान ने दी है। तो मतलब काफ़ी डिप्लोमेट्स ने हमें भी कहा कि भाई हमारे शरीर के अंदर आप ही की वैक्सीन दौड़ रही है, और हमारी वैक्सीन अच्छी थी। मतलब वर्ल्ड के अंदर जो और वैक्सीन अमेरिका ने बनाई, रशिया ने बनाई, उसकी तुलना में हमारी वैक्सीन वॉज मोर पावरफुल। चाइना भी उतनी पावरफुल नहीं बना सका, उसका स्पेक्ट्रम बहुत कम था। अब दूसरा वेरिएंट आ गया है JN1, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप में आने वाले वर्ष के अंदर हम कॉशियस होकर काम करें। हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो है, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे कि सबको वैक्सीनेट आप कर देंगे, और ये इतना बड़ा ड्राइव था और पूरे देश के अंदर लोगों को वैक्सीनेट किया गया, ट्वाइस वैक्सीनेट किया गया, कहीं कहीं तो 3 दफे भी वैक्सीनेट किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोरखाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? गोरखाओं के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि उनकी जो भाषा है उसको 8 शेड्यूल के अंदर मान्यता प्राप्त हो गई है। हम लोगों ने पदयात्रा की थी यहाँ से बागडोगरा से लेकर के गैंगटॉक तक, और हमारी यही मांग थी कि नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल के अंदर उसको मान्यता मिले। तो वो स्वीकार हुआ है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गोरखा बनी है। निश्चित रूप में उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, साहित्य लिखा जाना चाहिए और पीरियोडिकल्स उस पर लिखे जाने चाहिए, क्योंकि हमारा वो मूल है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि उस कम्युनिटी को, और भी हमारी कम्युनिटी को अभी कुछ स्कीम्स आ रही हैं, उसके तहत वो फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें, यही मैं कामना करता हूँ। हमारा जी एक जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, पंथ है, संघ संस्था है, उनके कंपेरिजन में मानव धर्म किस अलग है या किस तरह से देखा जाए? मानव धर्म समग्रता से देखता है, होलिस्टिक देखता है। हम लोग संकीर्णता से नहीं देखते हैं, और हम सोचते हैं कि सभी मानव का भला हो। इसमें कोई हमारे यहाँ जात पात का बंधन नहीं है, ना हम जात पात को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। तो हम किसी भी आदमी को नैरो लाइंस में बांटते नहीं हैं। हमारा मानना है कि मनुष्य का भला होना चाहिए, मनुष्य का स्पिरिचुअल विकास होना चाहिए, और जो हमारी सुषुप्त चेतना है वो जागृत होनी चाहिए। आप सभी को सद्भावना का संदेश देते हैं, सभी को एक सद्भावना का वो एक साइड में, और आप अपने राज्य को भी आगे लेके जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। दोनों को एक तरह से लेके जाना कितना कठिन है आपके? हम लोगों के कुछ आइडियाज हैं जो हमने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किए हैं, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किए हैं। हमने वहाँ बहुत से सर्किट्स बनाए हैं। लेके जाना कितना कठिन है आपके? हम लोगों के कुछ आइडियाज हैं जो हमने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किए हैं, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किए हैं। हमने वहाँ बहुत से सर्किट्स बनाए हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो भगवती को मानने वाले हैं उनके लिए हमने भगवती का सर्किट बनाया है, जिसको हम कहते हैं शाक्त सर्किट। उसमें हमने बड़े प्राचीन मंदिर भगवती के लिए हैं, 12 मंदिर हमने गढ़वाल रीजन के लिए हैं, 12 मंदिर हमने कुमाऊं रीजन के लेकर के 24 मंदिरों का सर्किट बनाया है। ऐसे हमने एक वैष्णव सर्किट बनाया, विष्णु भगवान के मंदिरों को लिया है। ऐसे हमने शंकर भगवान के शैव मंदिरों को लिया है। हमारे यहाँ तो 4 धाम भी हैं, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। इसके साथ साथ हमने नवग्रह सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया। एक हमारे यहाँ देवता है गोलजू, जिनकी पूजा होती है, गोलजू सर्किट बनाया है। उसके बाद हनुमान सर्किट बनाया है। तो काफ़ी सर्किट्स हमने बनाए हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ केव पेंटिंग्स निकली हैं, लखू डीआर के अंदर केव पेंटिंग्स हैं, जो करीब 5000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं अपने लोगों को कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, और आप देखिए कि कितना पुरातन काल में आदमी यहाँ रहता था। आपने देखा होगा कि हिमालयन रीजन को पहले सी ऑफ टीटीज कहा जाता था, क्षीर सागर। उसके बाद माउंटेन फॉर्म हुआ, समुद्र का पानी कई जगह कैप्टिवेट हो गया, जम गया, और बाद में वो पिंक सॉल्ट के रूप में निकला है। तो आज डॉक्टर्स कहते हैं कि पिंक सॉल्ट इज वेरी हेल्दी टू ईट, समुद्र के सॉल्ट से अच्छा पिंक सॉल्ट है। तो पिंक सॉल्ट भी हमारे यहाँ निकलता है। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा बहुत चल रही है। लास्ट ईयर वी हैड 46 लाख पीपल कमिंग टू 4 धाम यात्रा। इस साल जो है हमारी 56 लाख पीपल के, और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये इलाके जो है महफूज हैं। हमारे यहाँ बादल फटते हैं, जैसे आपके सिक्किम में बादल फटा था, उसके लिए हमने डॉपलर रेडार्स लगाए हैं,
जो हमें पहले सूचना दे देते हैं, और बादल फटने पे हमारी टीम काम करती है। सिलक्यारा के अंदर आपने देखा वो टनल कोलैप्स कर गई, तो पूरी फोर्स लगी थी और फोर्स ने उनको रेस्क्यू किया। तो हम ये कहते हैं कि क्लैमिटी को हम समाप्त नहीं कर सकते, पर क्लैमिटी के अंदर जो है बचाना लोगों का जो रेस्क्यू जॉब है उसके अंदर हम तेजी से करें ताकि ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो। तो ये इसका हमारा लक्ष्य रहता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ अब ट्रेन जा रही है। व्हेन आई वाज द रेलवे मिनिस्टर, तो हमने ही वो सैंक्शन की थी और आज वो रेल जा रही है, और कर्णप्रयाग से वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन जाएगी। तो आपके कन्याकुमारी से लेकर सीधी ट्रेन जो है कर्णप्रयाग तक जाएगी, बद्रीनाथ तक जाएगी। उससे बहुत फायदा होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। और आज एलिवेटेड ट्रैक से आप देखेंगे कि देहरादून से और दिल्ली हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी स्पीडियर ट्रैफिक हो गया है और काफ़ी, मैं समझता हूँ 4 लेन हमारा हाईवे हो गया है। हाईवे काफ़ी कनेक्टिविटी हो गई है। मैं पीडब्ल्यूडी को हेड करता हूँ, तो हमने एक ऐप बनाया है। जहाँ भी गड्ढा होता है आप उसकी फ़ोटो खींच करके डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। डिपार्टमेंट उसको देखता है, उसको रिपेयर करता है और फोटो खींच करके रिपेयर की जो फोटो होती है वो आपको भेज देता है। तो विद इन 10 days to 15 days आपको पता चल जाता है कि वो गड्ढा भर गया है। तो इस प्रकार का हमने ऐप बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशनरी आइडिया हमारा है। बाकी हम लोग जो हमारे गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो अभी हमारी मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत जहाँ छोटे छोटे हैमलेट्स भी हैं, 5 परिवार 6 परिवार रहते हैं, उनको भी हम रोड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंप्लीटली उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी रोड्स की हो जाएगी। उसका फायदा यह है कि एक तो कनेक्टिविटी होगी, दूसरा गांव के अंदर जो उत्पाद है, कहीं वॉलनट हो रहा है, कहीं पर आपके नारंगी हो रहे हैं, कहीं माल्टा हो रहा है, उसको भी वो बेच सकेंगे। तो दे विल बी मेकिंग प्रॉफिट। तो ये हमारा पूरा अभियान है जिसको हम कर रहे हैं। महाराज जी, आपका प्रोग्राम तो देश विदेश में होता है और प्रतिवर्ष आप ये नया वर्ष सिलीगुड़ी में मनाते हैं और मना भी रहे हैं। इसका कोई विशेष कारण है, थोड़ा बताइए। सिलीगुड़ी वाले प्यार करते हैं तो उनके साथ नया साल मनाते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये बहुत हमारी माता जी के जमाने से हम मनाते आ रहे हैं, तो उसी परंपरा को हमने कायम रखा है। जितने भी हम लोग ये देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके देश है जी? जो भी हम लोग को देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, अभी उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि एक अच्छे नागरिक बन के अपने अच्छे नागरिक का कर्तव्य जो होता है उसको हम निभाएं, देश को मजबूत करें और एक एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करें कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, भारत के अंदर किस प्रकार से हम, आपने देखा होगा मेट्रोज आ रही हैं और सुपरफास्ट ट्रेन आ रही हैं। तो निश्चित रूप में एक भूमिका निभाएं और मानव से प्यार करें तो देश मजबूत होगा। और गरीब की मदद करना बहुत आवश्यक है, एक बेसहारे को सहारा देना बहुत जरूरी है। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमरो नेपाली रामरो नेपाली। रेडीमेड स्कूल युनिफर्मको दुनियाँमा श्री शङ्कर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम, एकदम रिजनेबल प्राइसमा उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल युनिफर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सक्स, स्टकिङ, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी सर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर अनि स्कूल बैग, शूज, केभीएस युनिफर्म अल्सो एभाइलेबल। अझै आउनुहोस् श्री शङ्कर स्टोर्समा, खुदिरामपल्ली, हिलकार्ट रोड, सिलिगुडी। श्री शङ्कर स्टोर्स, जो कहीँ पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।
যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।